इस पे मैं आऊँगा नीरज जी आपके पास, लेकिन अब थोड़ा-सा अनुप्रिया यादव जी को और हमारे साथ सज्जन कुमार सिंह है, दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ शो में। अनुप्रिया, मैं ये सवाल रोजगार से इसलिए उठाया क्योंकि बिहार की जनता के नब्ज़ को आप भी पहचानते हैं काफ़ी अच्छे से कि बिहार या फिर कहें पूरे नॉर्थ इंडिया में एक सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा ही क्रेज रहता है। अभी भी वो क्रेज है ही। और बिहार के बारे में कहा था कि वहाँ के लोगों की बड़ी कमज़ोर नस है सरकारी नौकरी। अब उस कमज़ोर नस को यहाँ पे पकड़ लिया है तेजस्वी यादव ने। अब वादा तो वादा कर लिया, चुनाव में ऐसे ही वादे होते हैं। अब इस वादे को लेकर के आप लोग कितने चिंतित हैं, मतलब या फिर कहें कि कितना मुख्यमंत्री महिला योजना के मुकाबले ये वादा तो ज्यादा आकर्षक लग रहा है? लक्ष्मण जी, आज तेजस्वी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर ऐसा एक मुझे बात याद आ गया और हमने पढ़ा भी है, सबने पढ़ा होगा कि नकल के लिए अकल चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अपने शासनकाल में लगातार युवाओं को नौकरी और रोजगार की बात की है, और हमने, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, उस अचीवमेंट को जब हमने क्रॉस किया है, क्योंकि हमने कहा था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे, और वर्तमान स्थिति यह है कि हमने 12 लाख लोगों को नौकरी दिया है और हमने 39 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो और ये हम टारगेट को और फुलफिल कर सकते हैं आने वाले समय में। हमने एक वादा किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। तेजस्वी जी जान रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में लगातार युवाओं को नौकरी और रोजगार मिल रही है, और जिस तरह से युवाओं का जो एक सपना है कि नीतीश कुमार जी पुनः बिहार की जनता को की गद्दी को संभाले, इससे घबरा कर करके तेजस्वी जी ने एक फरमान जारी किया। अब मैं तो लॉजिकल बात करती हूँ कि बिहार में 2 करोड़ 68,930 फैमिली है, जो हाउस होल्ड है, मतलब एक फैमिली की बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा हर एक फैमिली के एक एक व्यक्ति को मैं सरकारी नौकरी दूंगा। मैं तो ऐसा पहली बार सुन रही हूँ कि देश क्या विदेश और देश के किसी भी राज्य में ऐसा कोई पहली बार योजना आएगा और अधिनियम के तहत आएगा कि हर एक परिवार के लोगों को नौकरी देंगे सरकारी, क्योंकि उन्होंने कहा है। सरकारी नौकरी कैसे दी जा सकती है मुझे नहीं पता। दूसरी बात कि एक और मुझे एक प्रश्न भी उठता है इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अगर एक परिवार के 5 सदस्य है और उसमें से 4 सदस्य एलिजिबल है किसी नौकरी को प्राप्त करने में, तो सिर्फ आप एक व्यक्ति को नौकरी देके मतलब 4 व्यक्ति को आप बेरोजगार कर देंगे, यह कैसा इंसाफ आप करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट के कन्हैया माध्यम जी से, सारे सवालों को सुनिएगा, आपके पास आऊंगा इसका जवाब लेने के लिए। हाँ अनुप्रिया, एक्सपर्ट्स की बात किया है तेजस्वी जी ने अपने वक्तव्य में कि हम एक्सपर्ट से हमने कांटेक्ट किया है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता वो जानना चाहती है कि ऐसा कौन सा एक्सपर्ट है जो बिहार के हर एक व्यक्ति को नौकरी और रोजगार दे देगी। सच्चाई यह है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश हर एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है। नीतीश कुमार जी ने अपने वादे में यह कहा है कि आने वाले समय में, जैसे कि वर्तमान में हमने जो काम किया है कि हमने राज्य को सुरक्षा दे दी, हमने राज्य को सड़क दे दिया, हमने राज्य को बिजली दे दी, हमने राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है। अब हमारा अगला कदम है कि राज्य में कैसे हम इंडस्ट्रीज लाएं और हर एक व्यक्ति को, चाहे वो लघु उद्योग के माध्यम से हो, हम हर एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाएं। क्योंकि जैसे अगर हम जब देख पाएंगे कि हर एक व्यक्ति को नौकरी देना संभव नहीं है, रोजगार भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसके तहत हमने जीविका के माध्यम से बिहार के ग्रामीण महिलाओं को 24 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया है, और जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि बिहार की प्रगति में उन महिलाओं का भी योगदान है। एक बात जो हम लोग रोजगार और इस पे बात अनुप्रिया करते जी, हैं। मैं आपको एक सवाल और अनुप्रिया जी, एक सवाल मैं फिर से आपसे पूछ ही दूं मैं कि रोजगार का मतलब जो लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी होना, जो खासतौर से बिहार की जनता के बीच में एक है। और अभी भी आप देखिए, जब भी छोटी 1000 सीट के लिए वैकेंसी निकलती है, 100 सीट के लिए वैकेंसी निकलती है, कितने लाखों उम्मीदवार वहाँ पर उमड़ पड़ते हैं। और जब जब सरकारी नौकरी में छंटनी की बात आती है तो लोगों को बहुत दर्द होता है। ऐसे में इस मुद्दे को उठाना वाकई लोगों के दुखती रग पर हाथ देने के बराबर है। तो ये भले ही इसके इम्प्लीकेशन को लेकर के लागू करने में चुनौतियां हों, लेकिन वोटरों को तो लुभाएगा। नहीं, मैं इस बात को, आपके सवाल को जो लास्ट में आपने कहा, उसको मैं खारिज करती हूँ। क्योंकि बिहार हाँ, के युवा, अब उनको कैसे? शिक्षा मिल रही है, वो शिक्षित हो रहे हैं। उनको पता है कि किसी भी तरह के किसी भी प्रदेश में सभी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती है। मैंने कहा ना कि नकल के लिए अकल चाहिए। ये हड़बड़ाहट, घबराहट में इस तरह के वादे हैं, और युवा को पता है कि यहाँ पे कई ऐसे हमारे प्रदेश के युवा हैं कि जिन्होंने विदेश की नौकरी छोड़ करके यहाँ आकर के रोजगार पैदा किया है,
और वो रोजगार पैदा करके अपने साथ में जो छोटे छोटे वर्कर हैं उनको भी काम दे रहे हैं। और हमने यहाँ पे कोरोना काल के बाद में कई ऐसे कारीगर है, छोटे छोटे बात लोग उद्योग की बात करें, यहाँ पे आके उन्होंने अपने परिवार को संभाला, अपने रोजगार को संभाला, अपने साथ साथ कई लोगों के रोजगार पैदा किए। तो बिहार की जनता वो अब 90 के दशक वाली दौर में नहीं है कि जिनको जिनको जो आपने शिक्षा नहीं दिया बिहार की और जनता उनको इस तरह के 90 के दशक वाले दौर में नहीं है, समझिए आपकी बात नहीं, को। कन्हैया बिलारी जी, मैं बात को एक मिनट, मुझे लगता है कि आपको सभी को एक समान आपको समय देने की मुझे लगता है कि बाध्यता होनी चाहिए। मैं आपकी कुछ बातों को पूरा करना चाहती हूँ, जिससे कि आपने अच्छी बात है कि हर प्रवक्ता जो है यही शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब सबको मैं समान समय दे रहा हूँ। खैर, मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान की धरती थी। ये बात कांग्रेस को तब क्यों नहीं याद आई कि जब आजादी के बाद में लंबे समय तक आपने देश के साथ साथ बिहार की गद्दी को संभाला था, तो आपने बिहार के साथ में ये दोहरी नीति क्यों की थी? और आपके शासन, आपके जो सहयोगी दल है, जब 90 के दशक में आते हैं और 2005 तक जो आपने जिस तरह से बिहार की संपत्ति को और बिहार के लोगों को पिछड़ापन कर दिया, उसमें जो कुछ बिहार की जनता ने गहरी कमाई से कमाई थी, आपके सहयोगी दल ने उसे भी गर्त में डाल दिया कि उनकी कमाई को लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बावजूद उन्हें अपने शासनकाल में जिनको नौकरी दी वहां से जमीन छीन ली। अब बताइए कि जो जमीन ले लिया गया है, वैसी रणनीति करने वाले लोग उसे 17 महीने का बात क्यों करते हैं? 90 से 2005 का बात कीजिए। कांग्रेस को 90 से पहले की बात करनी चाहिए। इतने दम क्यों नहीं भर पाते हैं अपने शासनकाल का? और 17 महीने के बाद में लास्ट में खत्म करूंगी कि 17 महीने की सरकार की बात करते हैं। मैं पूछती हूं कि इस देश का पढ़ा लिखा हर एक लोग जानता है कि इस देश किसी राज्य का मुखिया वो तय करता है कि किस विभाग से कितनी नौकरी संस्कृत होनी है। और जो नियुक्ति पत्र की बात करते हैं आप लोग बांटते हुए, नियुक्ति पत्र बांटा था, ना कि आपने उस जॉब के लिए वैकेंसी निकाली थी। वैकेंसी निकालने में और नियुक्ति पत्र बांटने में बहुत अंतर होता है कि आपने आके सरकार का साथ में नियुक्ति पत्र बांटे, तालियां बजाई और अपने नाम को भंजाया। बिहार की जनता समझती है कि आपने नौकरी के बदले जमीन ली है, नौकरी नहीं दी है। ठीक है, इस पे मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब लूंगा, लेकिन मैं कन्हैया बिलारी साहब आपसे मैं समझना चाहूंगा, चूंकि आप वहां की राजनीति को काफी करीब से देखते हैं, कि तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद उस ऐलान को लागू करने पे जितने भी सवाल उठ रहे हैं, आपको लगता है इन सारे सवालों की वजह से उनके ऐलान का असर बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा जनता पर? मुझे लगता है कि दिखेगा। केवल आश्वासन और वादों आप देख रहे हैं जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं, और संभव नहीं है कि पूरा किया जा सके, ये सब जानते हैं। लेकिन ये जैसे मछली को फंसाने के लिए बंसी लगाया जाता है, तो आप जो वोटर्स हैं उसको मछली समझ लीजिए और बंसी लगाने वाले समझ रहे हैं कौन है। तो चाहे प्रधानमंत्री बात हो रही थी 2 करोड़ रोजगार देने की, नौकरी सरकारी देने की बात हो, या जो तेजस्वी कह रहे हैं, ये संभव कदापि लगता नहीं है कि 2 करोड़ 76 लाख और 68,000 जितने भी परिवार हैं उनको नौकरी दे सके। लेकिन इस पर बहस चलेगा, इस पर लोग बात करेंगे और उसको पॉलिटिकल फायदा उनको जरूर मिलेगा। जिस तरह से आप देखिए, अभी आपको लक्ष्मण जी बताऊं मैं कि नीतीश कुमार का यूएसपी क्या था? भ्रष्टाचार से फाइट करना। भ्रष्टाचार मतलब जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। अभी क्या स्थिति है? अभी जो करप्शन की स्थिति है, लालू प्रसाद के राज में अपराध की बाढ़ थी, मानता हूं मैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है। लेकिन इस राज्य में जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, समझ लीजिए, चरम पर भ्रष्टाचार है। उसमें अपराध था, इसमें भ्रष्टाचार है। और जो न्यू जनरेशन है, जो जेनजी जिसको कहते हैं, जो या फिर 22 से 25 वाला जो एज ग्रुप है, उसमें 58% जो है वो विश्वास उसमें से हमारी आज ये जब घोषणाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो मैंने कई युवाओं से बात किया इस पे, वह क्यों नहीं संभव है? एकदम संभव है, दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है? बट वो कहते हैं कि दिया जा सकता है। वो तेजस्वी भी जानते हैं कि मुझे लगता है कि इतनी समझदारी तो तेजस्वी की होगी कि इतनी नौकरी नहीं दे सकते हैं। आप जो है कहां से? लेकिन आपने कहा ना कि जब आपने युवाओं से बात की तो युवा कहते हैं हाँ दिया जा सकता है, तो यहीं तक तो बात है। देना नहीं देना तो आगे की बात है। ये पॉलिटिकल फायदा की बात है ना।
कि हमने वादा किया, झूठी वादा है। देखिए अभी जितने वादे हो रहे हैं, आपको लक्ष्मण जी जान करके कि 4 लाख के करीब लोन है, ऋण है बिहार पर। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो खजाना खोल दिया है, और इस खजाना खोला तब जबकि 20 साल ये कहते हैं सुशासन रहा, हमने सब बहुत कुछ दिया, इतना दिया, कहते भी हैं लोग, इनके प्रवक्ता भी कहते हैं। तो इतने इस तरह से खजाना खाली करने की क्या जरूरत थी, जब सब कुछ आपने किया ही है, सब कुछ ठीक ही है। और कितना आश्वासन दिए जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो सवाल आपका था कि पॉलिटिकल फायदा तेजस्वी यादव को इससे होगा। एक बात और मैं कह देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। प्रशांत किशोर की जो बात आई, प्रशांत किशोर ने एक भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया है जो झूठ लगता हो। उनका आश्वासन लोगों को पसंद आता है। वो वही बात कहते हैं जो लोगों को लगता है कि ये संभव है। जैसे पलायन पर वो कहते हैं, पलायन पर कहते हैं कि अगर हम आपको वहां 30,000 कमाते हैं, अगर आपके गांव में मैं 10,000 का व्यवस्था कर दूं तो आप खुश रहेंगे। वो लोग कहते हैं हम 5,000 पर भी खुश रहेंगे, ताकि मैं अपने पिता के साथ रहूं, माँ के साथ रहूं, पत्नी के साथ रहूं। इसलिए उनका कहीं से मतलब उस तरह का आश्वासन नहीं हो रहा है, ज्यादा व्यवहारिक ऐलान होता है, बहुत व्यवहारिक है। बिल्कुल।